keep quiet. Now we will count to 12 and we will all keep still. हम 12 गिनेंगे और उसके बाद सब चुप हो जाएंगे. For once on the face of earth, एक बार के लिए इस पृथ्वी के ऊपर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में अगर बात नहीं करते हैं, बात करने की अनुमति नहीं देते हैं किसी को भी. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 मिनट के लिए हम, 1 सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम आर्म, हमारे हाथों से भी कोई कार्य नहीं करते, यानी इनको भी हिलाते डुलाते नहीं हैं. सो मच, इतना ज़्यादा, यानी शारीरिक कार्य भी नहीं करते हैं. तो इट वुड बी एन एक्साइटिंग मोमेंट, अगर ऐसी स्थिति अगर रहती है तो एक एक्सोटिक मोमेंट, ये एक अजीब सा क्षण होगा. विदाउट रश, जिसमें ना तो किसी प्रकार की दौड़ भाग होगी. विदाउट इंजन, यानी जो इंजन लगे हुए हमारे जीवन में गाड़ियों के, यानी गाड़ियों से जो हम घूमते रहते हैं, उनका भी उपयोग हम नहीं करेंगे. वी वुड ऑल बी टगेदर, और हम सब एक साथ रहेंगे. इन ए सडन स्ट्रेंज, तो ये एक अचानक से एक अजीब सा पन होगा, अजीब की स्थिति ये होगी. इसके अलावा फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो समुद्र में से मछलियाँ पकड़ने वाले मछुआरे हैं, वह भी कोल्ड सी से, इस शांत समुद्र से, वुड नॉट हार्म वेल्स, वह भी वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वे व्यक्ति जो गैदरिंग साल्ट, नमक को इकट्ठा करने के कार्य में लगे हुए हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वह भी अपने हाथों को देखेंगे जिनसे उन्होंने चोट पहुंचाई है इस प्रकृति को या इस समुद्र को. दोज हूँ प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे व्यक्ति जो प्रकृति से युद्ध लड़ते हैं. वार विद गैस, गैस से युद्ध लड़ते हैं. वार विद फायर, जो गैस से युद्ध लड़ने का मतलब जहरीले गैस से छोड़ देना. वार विद फायर, जो बारूद से युद्ध लड़ते हैं. विक्ट्री विद नो सर्वाइव, और वे जीत तो हासिल कर लेते हैं लेकिन नो सर्वाइव, ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जिसमें कोई जीवित ही नहीं बचता है. तो अच्छा रहेगा वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कि हम स्वच्छ कपड़े पहने. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, और हम हमारे भाइयों के साथ चलें, यानी उनसे ताल ताल मिला के चले. भाइयों का अर्थ है जिनको हम शत्रु मानते हैं, उनको भाई माने, उनके साथ चलें. इन द सेड, और इस डूइंग नथिंग, या फिर किसी जगह छाया में बैठ के डूइंग नथिंग, हम कोई भी कार्य ना करें, यानी एक प्रकार से समझौता करें बैठ के. वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं, मेरा जो बात कहने का तरीका है, तो मैं नहीं चाहता, आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं आपको भ्रमित करना नहीं चाहता हूँ. विद टोटल इनएक्विटी, कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाओ, तो ऐसा मेरा मकसद नहीं है. लाइफ इज वाट इट इज़ अबाउट, जीवन तो वही है जो इसके बारे में कहा गया है, यानी चलायमान ही जीवन है, एक्टिविटी ही जीवन है. आई वांट नो ट्रक विद डेट, लेकिन मैं इस मृत्यु को सहन नहीं कर सकता जो इस पृथ्वी पर होती है. लोग एक दूसरे को मारते हैं, उसको मैं सहन नहीं कर सकता. इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम हमारी सोच को अपने स्वयं तक ही सीमित नहीं रखते. अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, केवल हमारे जीवन को चलामान रखने के लिए हम हमारी सोच को अपने तक ही सीमित नहीं रखते. एंड फार वंस कुड डू नथिंग, और थोड़ी देर के लिए हम कुछ काम नहीं करते. परहैप्स है हु साइलेंट, तो ऐसी स्थिति में एक विशाल स्तर पर शांति हो जाती, जीवन में शांति हो जाती, कि समाज के अंदर शांति स्थापित हो जाती. लेकिन हम सब अपने अपने स्वार्थों में लगे हुए हैं, इस वजह से अशांति फैली हुई है. माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और अगर हम सब सिंगल माइंडेड नहीं होते, केवल अपने जीवन से जुड़े हुए कार्य नहीं करते रहते, तो शायद शायद इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो हमारे जीवन में दुख है, वे भी कम हो जाते. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, और वह चीज़ें जिनको हम कभी समझ नहीं पाते अपने आप में. और थ्रीटिंग आवर सेल्फ विद डेट्स, और
मृत्यु से डरते रहते हैं, तो ये चीज़ें भी हमारे समझ में आ जाती। पर यस द अर्थ कैन टीच अस, उस प्रकृति को ही देखो जो कि हमें अच्छा पाठ पढ़ाती है, अच्छी तरह से ज्ञान देती है कि व्हेन एवरीथिंग सीम, इस प्रकृति के जो पेड़ पौधे की तरफ हम देखते हैं, सीम डीड, तो वह मृत जैसे हमें प्रतीत होते हैं, एंड लेटर, और बाद में प्रूव टू बी अलाइव, फिर से जीवित साबित होते हैं, यानी पतझड़ के बाद फिर से पत्ते फूट आते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप चुप रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। यानी कवि यहाँ पर एक प्रकार से शांति का संदेश देता है कि हम किस प्रकार से शांति रख सकते हैं, और शांति में हमारे बीच में क्या क्या बाधाएं हैं उनका भी वह उल्लेख इसमें करता है।